बिगिनिंग में थोड़ा सा आ गया था, तो मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। रिश्तों की नींव भरोसे और समय पर टिकी होती है। इसे खोने में पल नहीं लगता, लेकिन बनाने में उम्र बीत जाती है। कभी कभी हम इतनी दूर चले आते हैं दोस्तों कि लौटने का रास्ता भूल जाते हैं, और इसी में हमारे रिश्ते खो जाते हैं। रिश्ते फैसलों से नहीं टूटते दोस्तों, लेकिन अगर दिलों में दूरी आ जाए तो साथ होते हुए भी हम बिछड़ जाते हैं। रिश्तों को संभालने का सबसे आसान तरीका है, बस थोड़ा वक्त और देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्यार बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, एक भावनात्मक स्टोरी आपको बताता हूँ, इससे मैं आपको शुरुआत करता हूँ। और ये स्टोरी है राज और प्रिया के बचपन की। राज और प्रिया दोस्तों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, और वे एक ही गली में रहते थे। हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते थे, पढ़ते थे और अपने सभी सपने साझा करते थे। समय के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई, और कॉलेज के दिनों में भी वे एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त बन गए। उन्होंने ज़िंदगी के हर अच्छे बुरे पल को एक साथ जिया, एक साथ उन्होंने अच्छे बुरे समय को निभाया। पर जैसे जैसे दोस्तों समय बीतता गया, राज और प्रिया के जीवन में सोशल मीडिया का प्रवेश आ गया। और पहले तो वो इसे एक मस्ती के देखते थे, लेकिन धीरे धीरे यह उनकी दिनचर्या का बन गया। अब वे अपने दिन का ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर बिताते थे दोस्तों। राज को फेसबुक पर स्क्रॉल करना बहुत पसंद था, जबकि प्रिया इंस्टाग्राम पर घंटों अपना समय बिताती थी। अब इशू ये हो गया था कि दोनों के दोनों, राज और प्रिया, आपस में कम मिलते थे, लेकिन मोबाइल पे ज़्यादा समय बिताना शुरू कर देते थे। तो दोस्तों, धीरे धीरे उनके बीच की बातचीत कम होने लगी। पहले जहां वे रोज मिलते थे, घंटों बातें करते थे, अब वे समय मोबाइल के स्क्रीन के पीछे छिप गया। राज और प्रिया के बीच एक अजनबी सी चुप्पी रहने लगी दोस्तों। उनके रिश्ते में वह जो गर्मजोशी थी वो अब खत्म होते जा रही थी। उनका रिलेशन पहले जैसा अब नहीं रहा, और राज को महसूस होने लगा कि अब प्रिया के पास उससे बात करने का समय नहीं है, और प्रिया को लगता था कि राज उससे पहले जैसा समय नहीं दे पाता। दोनों एक दूसरे को गलत समझने लगे दोस्तों, और रिश्तों में खटास आने लगी। समय बीतता गया, और राज को महसूस होने लगा कि अब प्रिया के पास उससे बात करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, और प्रिया को लगता था कि राज उससे पहले जैसा समय नहीं दे पाता। दोनों एक दूसरे को गलत समझने लगे, और रिश्ते उनके खट्टे होने लगे। एक दिन राज ने प्रिया से यह सवाल पूछा कि वे पहले जैसा क्यों नहीं है। तो प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शायद हम सोशल मीडिया में इतना खो गए हैं कि हमने असली दुनिया को खो दिया है। दोस्तों, यह सुनकर राज भी भावुक हो। दोस्तों, सोशल मीडिया का जो बढ़ता प्रभाव है, आज के समय में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो दोस्तों, हम हर समय इस प्लेटफॉर्म पर व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है दोस्तों कि हमारे वास्तविक रिश्ते पीछे छूटने लगे हैं। लोग हमें ज़्यादा इस्तेमाल होने से हमारे वास्तविक रिश्ते जो है वो डैमेज हो रहे हैं, और लोग एक दूसरे से मिलना और बातें करना पसंद नहीं करते। वो अपने मोबाइल पर चैटिंग करते हैं, मोबाइल पर विशेष करते हैं। अब रिश्तों में वो भावनात्मक जुगाड़, जुड़ाव, जो इमोशनल कनेक्टिविटी कहते हैं दोस्तों, वो ख़त्म होता जा रहा था। और जो पहले जिस तरह के रिलेशनशिप होते थे, अब वैसे नहीं है। असली बातचीत का अभाव। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूँ दोस्तों। हम लोग जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, वो बहुत कम हो चुका है। पहले लोग घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें करते थे, लेकिन अब फ़ोन और सोशल मीडिया से असली बातचीत को इसने हटा दिया है। लोग अब फेसबुक पर बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करना पसंद करते हैं, और रिश्तों में फेसबुक पर बना दोस्तों, और इससे गलतफहमियां बढ़ रही है। अब गलतफहमियां कैसे बढ़ रही है? क्योंकि जो है, आप पढ़ने में देरी हो जाना, या ना कमेंट रिप्लाई ना करना, या स्टेटस में किसी को टैग नहीं करना या कर देना, ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, जो आपस में हमें गलतफहमी, हमारे जो कनेक्टिविटी है, रिलेशंस में जो ये प्यार है, वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में लोगों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। लोग या तो काम में बिजी हैं, या पढ़ाई में बिजी हैं, या किसी दूसरी जिम्मेदारी के कारण लोग अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते।
जब लोग एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, समय की कमी से रिश्तों में ठंडापन आ जाता है और लोग जो है भावनात्मक रूप से एक दूसरे से दूर होते जाते हैं दोस्तों, जिससे हमारे जो रिलेशनशिप की जो बीच की कनेक्टिविटी है वो कम हो जाती है। अब चलते हैं दोस्तों सोशल मीडिया की जो आभासी दुनिया है ना, उसको देखते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है दोस्तों, जहां सब कुछ बहुत अच्छा है और चमकदार लगता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अच्छे पल यहाँ पे लोग दिखाते हैं। फेसबुक में लोग जो हैं, मैं फेसबुक को इनफैक्ट फेसबुक नहीं कहता हूँ, मैं फेसबुक को फेक बुक कहता हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पे अपनी हर वो चीज़ दिखाते हैं जो शायद इमेजिनरी है, जो शायद सच नहीं भी है, लेकिन वो उसे ऐसे करके दिखाते हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर, सबसे अच्छे, सबसे खुश इंसान हैं। हो सकता है वो दिखाते हो कि मेरे पास सबसे अच्छा बंगला है, मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, मैं सबसे ज़्यादा घूमता हूँ, और ये सारी चीज़ों को दिखावटी ज़िंदगी में हम जीने लग गए हैं, इसलिए हमारे रिलेशनशिप जो हैं कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी को देखते हैं दोस्तों, तो हमें अपनी ज़िंदगी ना बड़ी अधूरी लगती है। फेसबुक में जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ है नहीं जो मेरे पड़ोसी या मेरे दोस्तों की ज़िंदगी में, और हमें अपनी ज़िंदगी बहुत बोरिंग लगने लगती है। हम इस तुलना से रिश्तों में असंतोष और तनाव को पैदा करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ बहुत अच्छा और चमकदार लगता है। लोग अपनी ज़िंदगी के अच्छे पल दिखाते हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी अधूरी और बोरिंग लगने लगती है। दोस्तों, इससे हम क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं और रिश्तों में असंतोष और तनाव पैदा होने लग जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है टेक्नोलॉजी का अत्यधिक निर्भरता। हम लोग टेक्नोलॉजी पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ ही यह हमारे रिश्तों में बहुत बड़ी बाधा का कारण भी हो गया है। अब लोग अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। उनसे उनका ध्यान अपने लैपटॉप से वो बिल्कुल भी हटा नहीं पाते। रिश्तों में एक्चुअली गहराई लाने के लिए उनके पास समय नहीं है, ध्यान जो है अपने लैपटॉप पे है, मोबाइल पे है, और टेक्नोलॉजी ने पूरा का पूरा उन्हें अपने अंदर बांध दिया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, वो है आपका आपसी संवाद की कमी, जिसको कहते हैं आपस का जो कनेक्टिविटी है, आपस का जो कम्युनिकेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। इसलिए रिश्तों में जो है दोस्तों खटावत आ रही है और रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। रिश्तों में संवाद, जिसे हम कनेक्टिविटी कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, संवाद की जो कमी है ना दोस्तों, वो एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है। और जब दो लोग खुलकर एक दूसरे से अपने दिल की बात करते हैं, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें आमने सामने बात करनी होती है। लेकिन आजकल लोग अपने रिश्तों में दोस्तों कनेक्टिविटी, कनेक्शन, कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते, प्रायोरिटी नहीं देते। वे अपने दिल की बातों को साझा नहीं करते, और इसकी जगह पे वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, उस पर ज़्यादा समय देते हैं, और उससे रिश्तों में दूरी जो है आ जाती है, और जिसकी वजह से जो एक कम्युनिकेशन का जो गैप है वो बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों काम का तनाव। काम का तनाव भी दोस्तों रिश्तों में दूरी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब लोग ऑफिस में काम को पूरी तरह से नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, स्ट्रेस भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, तो उनके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय नहीं होता है। तनाव और काम के कारण वे लोग मानसिक रूप से भी थक जाते हैं, और जिससे वे अपने रिश्तों को प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। अब आ गया दोस्तों भौतिक दूरी। भौतिक दूरी जो है उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, लेकिन मैं पहले बताता हूँ कि जो आजकल जो लोग हैं वो नौकरी, शिक्षा या दूसरे कारणों से अपने परिवार और दोस्तों से दोस्तों दूर रहते हैं। जब भौतिक दूरी बढ़ती है तो रिश्ते में भी बहुत दूरी आ जाती है, और फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए बातचीत होनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो है असली रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, और भौतिक दूरी रिश्तों को कमज़ोर करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब आता है दोस्तों कि आप इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, कैसे आप रिश्तों को बचाएंगे। सबसे पहला हो गया दोस्तों सोशल मीडिया का जो सीमित उपयोग है, बहुत लिमिटेड उपयोग हमें करना है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हम करते हैं तो रिश्तों को हम बचा सकते हैं, और अगर हम इसकी सीमित मतलब एक तरह से टाइम को डिफाइन कर देते हैं और समझदारी से इसका यूज़ करते हैं दोस्तों, तो हम इसे अपने रिश्तों को संतुलन बना के रिश्तों में भी बैलेंस रख सकते हैं, और अपने डे शेड्यूल को भी प्लान कर सकते हैं। दिन में कुछ समय हमें ऐसा निकालना चाहिए जब हम सोशल मीडिया से दूर रहें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। दोस्तों नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो है असली बातचीत को बढ़ावा दें। हमें
फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से हटकर डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे बातचीत करनी चाहिए, फ़ोन पे बातचीत करनी चाहिए। वो मैसेजिंग वाली बातचीत में आपके इमोशंस की जो गहराई है वो पता नहीं लगती। इसलिए असली बातचीत की ताकत दोस्तों, इसे कभी भी कम मत समझिए, क्योंकि असली जो रियल टॉक होती है वो रियल टॉक होती है, उसके अंदर इमोशंस होते हैं। टेक्स्ट मैसेज और चैटिंग की बजाय फेसबुक में बात करने की बजाय अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। जब आप किसी से सीधे बात करते हैं तो वो रिश्ता बहुत मजबूत बनता है दोस्तों, और आप एक दूसरे की भावनाओं को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन है दोस्तों, वो सॉल्यूशन है हमें रिश्तों को समय देना पड़ेगा। रिश्तों को समय देना दोस्तों सबसे ज़रूरी है, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। अपने रिश्ते को प्राथमिकता दें, दिन में थोड़ा सा समय निकालें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, और यह समय जो है ना आपके रिश्तों को 100% मजबूत बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों, हम जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की दुनिया में इतने खो गए हैं कि हमारी फिजिकल कनेक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, रिश्तों में कमी क्यों आ रही है, वो है गलत फहमियों को हमको सुलझाना पड़ेगा। हमारे बीच की जो कनेक्टिविटी है, लोगों के साथ जो गलत फहमी है, उसको आप जो है दूसरे से बात करने से बजाय, मेरे हिसाब से अगर आपकी किसी के साथ इशू है कोई भी, तो उसके साथ डायरेक्ट बात करना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आपके रिश्ते मजबूत होंगे और रिश्तों की खटास कम होगी। और अगर रिश्तों में कोई गलतफहमी हो दोस्तों, तो उसे तुरंत सुलझाएं। छोटी छोटी गलतफहमियां रिश्तों को कमज़ोर कर सकती है। इसलिए जब भी कोई समस्या हो, उसे मिलकर बैठकर डिस्कस करके आई थिंक उसे सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों, टेक्नोलॉजी को डिटॉक्स करें। अब आप कहेंगे कि टेक्नोलॉजी डिटॉक्स क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। टेक्नोलॉजी डिटॉक्स का मतलब होता है कि समय समय पर टेक्नोलॉजी से आपको दूर रहना है। एक दिन आपको ऐसा निकालना है हफ्ते में जब आप अपने फ़ोन को, लैपटॉप को, सोशल मीडिया को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो इस दिन को दोस्तों आप अपने परिवार के साथ बिताएं, अपनी असली दुनिया का आनंद लें, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ बिताएं। आपको इसे कहते हैं दोस्तों टेक्नोलॉजी डिटॉक्स। अब आते हैं दोस्तों, अगर रिलेशनशिप को आपने स्ट्रांग बनाना है तो आपका आपसी संवाद जो है, आपसी कनेक्टिविटी, उसे आपको बढ़ाना पड़ेगा। रिश्तों में संवाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जब आप खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं दोस्तों, तो रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ता है। अपने पार्टनर, दोस्तों या परिवार से आपको हर दिन समय निकालकर बातचीत करनी चाहिए। मैं मानता हूँ आज की दुनिया में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन हो सकता है आप हर रोज़ एक या दो फ्रेंड से, हर रोज़ एक या दो रिश्तेदार से भी बात करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 दिन में हर रिश्तेदार या दोस्त से आपकी बात हो जाएगी। रिश्तों में नेक्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, वो है धैर्य और समझ। इसको आपको बनाए रखना है अगर आपको अपने रिलेशनशिप अच्छे बनाने हैं, अपने रिलेशनशिप में बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करना है। तो रिश्तों में धैर्य और समझ, जो वो कहते हैं ना, एक तरह के पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग, इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी तनाव या जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, वो कठिन भी आ सकती हैं, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे दोस्तों, भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका रिश्ता 100% मजबूत बनेगा। दोस्तों, रिश्तों में नेक्स्ट चीज़ है जो आपको रिश्तों में डिफरेंसेस क्रिएट करती है, वो है ईर्ष्या, जेलसी। और दूसरी चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप में डिफरेंस क्रिएट करती है, वो है कंपैरिजन, कि वो बड़ा या मैं छोटा, उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास छोटा घर है। तो रिश्तों में जेलसी और कंपैरिजन को आपको हटाना है अगर आप सच में एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। आजकल दोस्तों देखोगे आप, रिश्तों में एक बड़ी समस्या है, वो है ईर्ष्या। हम आपस में अपने ही रिश्तेदारों में, अपनी रिश्तेदारी में एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। सोशल मीडिया ने दोस्तों इस समस्या को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि लोग अपने दोस्तों, परिवार या यहाँ तक कि अजनबियों की ज़िंदगी से भी अपनी तुलना करने लग गए हैं। जब वो फेसबुक पे एक दूसरे को देखते हैं, उसने बड़ी गाड़ी ली, उसका बड़ा घर हो गया, वो घूमने चला गया, तो जब हम इस तरह से कंपेयर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो रिश्तों में स्ट्रेंथ नहीं आती है दोस्तों, उसमें कमज़ोरी आती है, वो रिश्ते कमज़ोर होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि किसी और की ज़िंदगी हमारी तुलना में ज़्यादा अच्छी दिख रही है, और स्पेसिफिकली लोगों की इतनी अच्छी ज़िंदगी होती नहीं है जितनी वो दिखाते हैं, तो हमारे मन में एक तरह की ईर्ष्या और असंतोष पैदा हो जाता है दोस्तों, और ये असंतोष हमारे रिश्तों का बहुत बुरा असर डालता है। याद रखिए दोस्तों कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी ज़िंदगी के सिर्फ अच्छे पलों को साझा करते हैं, उनकी छुट्टियां, उनकी सफलता, उनकी खुशियां। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई हमें ये नहीं बताता, ये भूल जाते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में चुनौतियां और समस्याएं भी होती हैं, जो सोशल मीडिया पे कोई शेयर नहीं करता।
सोशल मीडिया पे लोग अपने झगड़े नहीं दिखाते, सोशल मीडिया पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सफलता, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी छुट्टियाँ, अपने परचेज़ेज़, अपना घर का लेना, गाड़ी का लेना, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। इसलिए जेलसी और कंपैरिजन की भावना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जब हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों से दोस्तों तुलना करना छोड़ देंगे, जेलसी करना छोड़ देंगे, हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी हम जब कंपेयर करते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हमारे रिश्तों में इतना हम जो हैं अपने सामने वाले जो पड़ोसी है या रिश्तेदार है उससे कम अमीर हैं या उससे छोटी गाड़ी हमारे पास है। तो दोस्तों ये जो मानसिकता है ना, ये रिश्तों में खटास पैदा करती है और इस मानसिकता को हमें हटाना है। अब आते हैं दोस्तों, अगर आप सच में अपने रिलेशनशिप को बढ़िया बनाना चाहते हो तो पारिवारिक संबंधों पर इस पे क्या असर पड़ता है। रिश्तों में दूरी का असर दोस्तों केवल मित्रता और प्रेम संबंधों पर सीमित नहीं होता है दोस्तों, इसका जो प्रभाव होता है ना, इफेक्ट, वो परिवार के सदस्यों के बीच भी देखा जा सकता है। दोस्तों अगर आप देखेंगे हमारे रिश्ते उतने ही मजबूत नहीं होते जितने होने चाहिए, और यह मानसिकता हमारे रिश्तों को में खटास पैदा कर देती है। अब आते हैं दोस्तों पारिवारिक संबंधों पर असर। रिश्तों में दूरी का असर जो है कि केवल मित्रता और प्रेम संबंधों में नहीं होता दोस्तों, इसका जो पूरा का पूरा इफेक्ट है ना, वो परिवार के सदस्यों के बीच भी देखा जा सकता है। आजकल माता पिता और बच्चों के बीच संवाद, जो कनेक्शन कहते हैं, वो भी उसका भी अभाव हो रहा है। पहले जहाँ परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते थे, बातचीत करते थे, एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे, अपने दिन की पूरी कहानियाँ बताते थे, इवेंट्स बताते थे, एक दूसरे के साथ साझा करते थे। और अब जो है दोस्तों वो सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही है, इनफैक्ट ख़त्म हो गई है। माता पिता अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं, बच्चे अपने मोबाइल या गेम्स में व्यस्त हो चुके हैं, और इससे परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग जीवन जीने लगे हैं। हर इंसान अपने कमरे में जाके मोबाइल पे बैठ जाता है, आपस में बातचीत बहुत कम हो रही है, और परिवार का वो साथ और प्यार जो पहले हर परिवार का हिस्सा होता था दोस्तों, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अब आ गया दोस्तों बच्चों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस स्पिरिचुअल नहीं, एक तरह से ऑनलाइन डिजिटल दुनिया का, तो बच्चों पर इस डिजिटल युग का बहुत बड़ा असर पड़ता है दोस्तों। जब बच्चे छोटी उम्र में ही मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में कदम रखते हैं तो वे अपने असली रिश्तों को भूल जाते हैं और असली रिश्तों से वो कट जाते हैं। वे दोस्तों के साथ समय की बजाय वर्चुअल गेम्स खेलते हैं दोस्तों, और माता पिता के साथ समय बिताने की बजाय सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। इससे उनका मानसिक और भावनात्मक जो विकास है, जिसे हम इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बच्चे ऐसे माहौल में बढ़ रहे हैं जहां उनके असली रिश्तों की जगह जो है ना, वर्चुअल कनेक्शन ने ले ली है, और इससे वे रिश्तों की अहमियत को समझ नहीं पा रहे हैं। उनके रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, और जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है दोस्तों, तब तक उन्हें उनके रिश्तों में इतनी दूरी आ चुकी होती है कि पीछे मुड़ना या पलटना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों रिश्तों में विश्वास की कमी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि क्यों रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, और जब दो लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो उनका रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन जब विश्वास की कमी होने लगती है दोस्तों, तो रिश्ते में दरार आ जाती है। आजकल बहुत सारे रिश्ते दोस्तों इसी वजह से टूट रहे हैं क्योंकि लोगों के बीच विश्वास कम हो रहा है। सोशल मीडिया में इस समय समस्या को और बढ़ा दिया है, और लोग अक्सर अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में एक्टिविटी पर शक करने लगे हैं। किसी पोस्ट पर किया गया एक अच्छा लाइक, किसी मैसेज का रिप्लाई, या किसी की फ्रेंड लिस्ट में नया नाम, और अविश्वास, ये दो चीज़ों का आना रिश्तों को कमज़ोर कर रहा है, और लोग एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। पति और पत्नी के बीच में आपस में जो है शक की भावना पैदा हो रही है, और इस तरह से रिलेशनशिप जो है, उनका जो बॉन्ड बनना चाहिए वो कमज़ोर होता जा रहा है। लोगों के बीच में जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, उसकी कमी होती जा रही है दोस्तों, और रिश्तों में जो कम्युनिकेशन का जो महत्व है, ये अक्सर लोग भूल रहे हैं। जब हम एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं करेंगे, धीरे धीरे रिश्ते कमज़ोर होने लगेंगे, और कम्युनिकेशन की कमी से रिश्तों में दूरियां आना बहुत संभाविक है दोस्तों, और इससे वो दूरियां शुरू भी हो जाती हैं। लोग अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं और सही समय पर बात नहीं करते। इससे छोटी छोटी समस्याएं दोस्तों बड़ी हो जाती हैं और रिश्तों में दरार आ जाती है। दोस्तों रिश्ते क्यों कमज़ोर हो रहे हैं, उसका एक और रीज़न है, वो है गलत फहमियों का बढ़ना। जो बीच की गलत फहमियाँ हैं रिश्तों की, वो बहुत बढ़ती जा रही है, और जब लोग खुलकर अपने विचार और भावनाओं को साझा नहीं करते, बताते नहीं,
तो उनके बीच की जो गलतफ़हमियाँ जो हैं वो पैदा होने लगती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपका साथी या दोस्त किसी बात से भी परेशान है मान लीजिए, और वह आपसे इस बारे में बात नहीं कर रहा, तो आप इसे क्या समझेंगे? आप इसे समझ नहीं पा रहे और इससे रिश्तों में गलतफ़हमियाँ पैदा हो सकती है। दोस्तों, याद रखिए कि रिश्तों की जो गलतफ़हमियाँ हैं ना, ये गलतफ़हमियाँ जो हैं रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है, और अगर इनका समय रहते समाधान नहीं किया गया दोस्तों, तो ये रिश्तों को ख़त्म कर सकती है। कम्युनिकेशन की कमी और गलतफ़हमियों का बढ़ना आज के समय में रिश्तों में दूरियों का सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है। और दोस्तों, रिश्ते क्यों कमज़ोर होते जा रहे हैं? क्योंकि रिश्तों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है समय। अगर आप अपने फादर मदर को, आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हो, तो कैसे रिश्ते मजबूत होंगे? आज की व्यस्त ज़िंदगी में दोस्तों, लोगों के पास रिश्तों के लिए समय ही नहीं है। समय निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, और यह कोई अपनी नौकरी में बिज़ी है, कोई पढ़ाई में बिज़ी है, कोई दूसरे कामों में बिज़ी है, कि रिश्तों की प्राथमिकता है ही नहीं। रिलेशनशिप में कितनी टाइम देना चाहिए उसका, कि उस वो एक सबसे बैक एंड पे उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। समय की कमी से दोस्तों, रिश्तों में वो जो एनर्जी होती है, वो जो गर्मजोशी है और प्यार जो होता है ना दोस्तों, वो ख़त्म होने लग जाता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकालते दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए समय नहीं निकालते, तो हम एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं और हमारे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक और रीज़न है जिससे रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, वो है समय का सही प्रबंध, मतलब एक तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। तो रिश्तों को मजबूत करने के लिए दोस्तों, समय आपको देना पड़ेगा, और अगर हम अपने रिश्तों में समय नहीं देते, तो वो रिश्ते हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। और समय का सही प्रबंध जो होता है दोस्तों, हमें अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। चाहे कितने भी हम बिज़ी क्यों ना हो दोस्तों, हमें अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए समय निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म ही होगा। अब आता है दोस्तों, रिश्तों में संतुलन की ज़रूरत होती है, बैलेंस। रिलेशनशिप के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है बैलेंस। तो रिश्तों में दोस्तों, दूरी का एक बहुत बड़ा कारण जो है, वो है काम और निजी जीवन के बीच का संतुलन लोग बना नहीं पा रहे। लोगों का वर्क की तरफ ज़्यादा डिवोशन हो चुका है, पर्सनल फैमिली की तरफ कम हो चुका है। तो इस तरह का जो डिसबैलेंस है ना दोस्तों, वो रिश्तों को कमज़ोर कर देता है। हमें हर जगह पे बैलेंस बनाना चाहिए, चाहे हम अपना काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अगर हम उसको बैलेंस बना के करते हैं ना दोस्तों, तो हमारे रिलेशनशिप में जो पॉइज़न है, जो एक तरह का बिटरनेस है, वो नहीं आएगी। जब हम अपने काम या करियर में पूरी तरह से डूब जाते हैं ना दोस्तों, तो हमें कुछ नहीं दिखता। हम जो है अपने रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए जो है ना, पैसा ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी है, और ये जो हमारे को काम है, यही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी है। ये चीज़ हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। और काम और रिश्तों के बीच का जो संतुलन है ना, बैलेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको रिश्तों को स्ट्रॉन्ग रखना है। अब आते हैं दोस्तों कि कैसे हम अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे आप अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अपने काम और रिश्तों को बराबर अगर महत्व नहीं दे रहे हैं, तो शायद इसके बीच में प्रॉब्लम आना बहुत ही लाजमी है। हर दिन कुछ समय हमें ऐसा निकालना चाहिए जो केवल और केवल हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे पर्सनल फ्रेंड्स के लिए और अपने लिए। अपने परिवार के साथ आपको वक्त बिताना चाहिए, दोस्तों से आपको मिलना चाहिए, अपने जीवन साथी के साथ आपको समय बिताना चाहिए। और ये संतुलन अगर आप अपना बनाते हो रिश्तेदारों के साथ, तो शायद हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। आप बहुत सारी मूवीज़ देख लीजिए, बहुत सारे मैगज़ीन्स पढ़ लीजिए, या आप न्यूज़ में देख लीजिए। आज की डेट में पति और पत्नी के बीच में डाइवोर्स का रीज़न जो है वो एक है, वो है समय की कमी। क्योंकि वो आपस में समय नहीं दे पाते, तो उसमें रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। हो सकता है पार्टनर किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर ले, और इस तरह के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, आप अपने पार्टनर को समय नहीं देते। तो रिश्तों को फिर से जोड़ने के मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, छोटी छोटी टिप्स बताता हूँ कि कैसे आप अपनी रिलेशनशिप को जॉइंट कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो पहला हो गया, आपको असली स्वाद है जो है ना, एक अच्छे रिश्ते की नींव के लिए आपको एक अच्छा कनेक्शन, अच्छी कम्युनिकेशन आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जो टेक्स्ट मैसेज और सोशल मीडिया चैट की बजाय आपको रियल बातचीत करनी पड़ेगी। आप अपने दोस्त से बात करिए, फ़ोन करिए, रिलेशनशिप में फ़ोन करिए। हाँ, आज की डेट में किसी का जन्मदिन होता है, सेकंड फ्लोर पे बंदा रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ, तो मैसेज में मैं उसको हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ।
तो दोस्तों जब हम एक दूसरे को के साथ आमने सामने बात ही नहीं करेंगे, मैसेज में बात करेंगे, तो हमारे रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग होंगे? हम अपनी भावनाओं को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर सकते मैसेजेस में। तो आपको असली संवाद जो है ना, असली कम्युनिकेशन वो ज़रूर करना पड़ेगा अगर आपने रिश्तों को मजबूत बनाना है और गलत फहमियों को दूर करना है। दोस्तों रिश्तों को आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिश्तों को समय नहीं देते, रिश्तों को समय देना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपकी नौकरी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो दोस्तों, अपने रिश्तों के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है ना दोस्तों, वो भी डेवलप होता है और आपके बीच का रिलेशनशिप भी डेवलप होता है और रिश्तों में बहुत ज़्यादा मजबूती आती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विश्वास को आपको बनाए रखना है। और वो कब बनता है? जब रिश्तों में विश्वास जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ी अहम भूमिका प्ले करता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते लंबे समय तक चलें दोस्तों, तो अपने साथी पर विश्वास बनाएं। शक और अविश्वास ये रिश्तों को 100% और हमेशा कमज़ोर करता है। अगर किसी बात को लेकर आपको संदेह है, कोई अविश्वास है, कोई शक है, तो मेरे हिसाब से आपको उसको खुलकर बात करनी चाहिए, खुलकर एक्सप्रेस करना चाहिए, ताकि वो डिफरेंस बढ़े नहीं, घटे। और जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि रिश्ते में पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग रिश्तों को लंबे समय तक चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और कभी भी रिश्तों में तनाव या कठिनाई आए ना दोस्तों, तो पेशेंस से काम लेना चाहिए और एक दूसरे की इमोशंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्तों में छोटी छोटी समस्याओं को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इसने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करिए, बल्कि मेरे हिसाब से उसे इमीडिएटली सुलझाइए। कोई भी प्रॉब्लम आए उसे लिंगर ऑन मत करिए, उसे खींचिए मत, उसे सुलझाइए। सोशल मीडिया का हमें बहुत सीमित यूज़ करना है, लिमिटेड यूज़ करना है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना दोस्तों, ये जो सोशल मीडिया का एक्चुअली सीमित और समझदारी से अगर आप उपयोग करते हैं, तो ये रिश्तों को बचाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। दिन का कुछ समय हमें ऐसा निकालना चाहिए जब आप अपने सोशल मीडिया से दूर हैं, अपने रिश्तों पर ध्यान दे रहे हैं और सोशल मीडिया का बहुत लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों, वो है आपका भावनात्मक अंत जिसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी स्टोरी बताई थी राज और प्रिया की, तो राज और प्रिया जो है ना, वो एक उदाहरण थे दोस्तों, जो मैंने बिगनिंग में आपको बताया कि कैसे उन्होंने अपनी असली दुनिया से वो कटते जा रहे थे। अपना जो उनका रिलेशनशिप था, वो रिश्ता जो था, वो बहुत लिक्विडेट हो रहा था, रिश्तों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे थे। तो रिश्तों को मजबूत और जीवन लाइवली बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, समय, समझ और कम्युनिकेशन। टाइम दीजिए अपने रिश्ते को, अंडरस्टैंडिंग दीजिए और कम्युनिकेशन यूज़ करिए। रिश्ते कोई कपड़ों की तरह नहीं होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम जब चाहे बदल दें। वे एक इन्वेस्टमेंट है। प्यार, समय और विश्वास ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपके रिश्तों को स्ट्रांग बनाता है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ दोस्तों कि ज़िंदगी की असली खूबसूरती जो होती है ना, वो दोस्तों रिश्तों में होती है। अगर हम इन्हें सहेज के रखते हैं ना, इसे संभाल के रखते हैं, तो हर दिन एक नए त्योहार के जैसा होता है। समय रहते अपने रिश्ते को दोस्तों पहचानिए, वरना एक दिन वे सिर्फ यादें बनकर रह जाएगा। रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि यही वह खजाना है दोस्तों, जिसे खोने के बाद हम दोबारा कभी नहीं पा सकते। दोस्तों दिलों के बीच अगर प्यार और समझदारी आ जाए ना, तो कोई भी दूरी रिश्तों को नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये जो मेरा छोटा सा अटेम्प्ट था कि कैसे आप अपने रिश्तों को स्ट्रांग बना सकते हो, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइव सेशन था दोस्तों, थोड़े छोटे मोटे इश्यूज आ जाते हैं जो बिगिनिंग में आ गए थे, तो आई एम वेरी सॉरी। मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूँगा वीडियो में, तो मैं इस चीज़ की एडिटिंग कर दूंगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल इवनिंग। धन्यवाद आपका। नितेश गुप्ता।